आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन फोर्स ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डे को तबाह कर दिया था और उसे पूरी दुनिया ने देखा। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए थे, जिसमें मसूद अजहर के कई करीबी रिश्तेदार समेत कई आतंकी मारे गए थे। बावजूद इसके मसूद अजहर मानने का नाम नहीं ले रहा है। अजहर का एक वीडियो ऑडियो सामने आ रहा है जिसमें वो गीदड़ भभकी देते हुए सुनाई दे रहा है कि उसके पास हजारों सुसाइड बॉम्बर है जो किसी भी वक्त हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मसूद अजहर के इस ऑडियो की बातें ये बता रही है कि जैश ए मोहम्मद का गिरोह अब भी किसी खतरनाक तैयारी में जुटा है। मसूद अजहर का जो क्लिप ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भी गीदड़ भभकी दी। कसूरी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने उसे सैनिकों की नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया था। दावा यह किया गया है कि इसी सभा को अजहर ने भी संबोधित किया, जिसका ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने ऐसे ऑडियो मैसेज तब जारी होते हैं जब संगठन दबाव में होता है। मसूद अजहर के वायरल ऑडियो को उसकी बौखलाहट भी माना जा रहा है, लेकिन यह जांच का विषय है कि मसूद अजहर का संगठन आखिर कर क्या रहा है। उसके पास सही मायने में कितने सुसाइड बॉम्बर हैं और इन लोगों का आखिर क्या प्लान है। और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले मसूद अजहर का जहरीला बयान सुनिए। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है। तो मसूद अजहर के इस स्टेटमेंट को हम सुना रहे थे आपको, जिसमें जहरीला बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह सब कुछ नाश होगा और सुसाइड बॉम्बर के जरिए अजहर ने ये गीदड़ भभकी दरअसल दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कोई बड़ा प्लान करने की तैयारी में इस वक्त पाकिस्तान है? सुसाइड बॉम्बर को लेकर जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर वाकई में इस तरीके से यहां पर सुसाइड बॉम्बर को लेकर भभकी दी जा रही है तो समझना यह होगा कि क्या ये बौखलाहट है मसूद अजहर के अंदर। तो देखिए, मेरे पास सुसाइड बॉम्बर की कड़ी फौज है, बड़ी फौज है। मेरे पास 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर है। अगर पूरी तादाद बता दूं तो दुनिया में हंगामा मच जाएगा। ये हमलावर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह से सिर्फ शहादत मांगते हैं, सिर्फ एक इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं, ये कहा गया है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसके कई मायने हैं। मायने ये कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो दर्द है, जो मसूद अजहर के अंदर जो दर्द है, वो एक बार फिर से सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं भुला रहा है क्या मसूद अजहर? ये सवाल उठ रहे हैं। जैसे ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अजहर के कई करीबी रिश्तेदार इसमें मारे गए थे। वायरल ऑडियो अजहर की बौखलाहट को बताता है। सुसाइड बॉम्बर के जरिए डराने की क्या कोशिश हो रही है? भारत के खिलाफ खतरनाक तैयारी, पाकिस्तान से भारत विरोधी साजिश रचता है। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार राना अली जोहेब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी राना अली जोहेब जी, ये जो स्टेटमेंट मसूद अजहर का सामने आया है, क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इस वीडियो के बारे में बताइए, कब का वीडियो है और आखिर कितनी सच्चाई इस वीडियो में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे जब इस मौजू का पता चला जिस पे हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैंने ज़रा थोड़ी सी रिसर्च की। चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो जर्नलिस्ट का काम ही ये है कि जब तक चीज़ की सच्चाई जो है वो मालूम ना हो तो उस पर गुफ्तगू नहीं करते हैं। तो मुझे ये पता चला कि ये जो ऑडियो क्लिप जिसको बेस बनाया गया है, ये जब आपके यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था
तो उस वक्त भी ये हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर चलाया गया था कि देखें जी ये जो अटैक हुआ है इसके पीछे ये लोग हैं। फिर उसके बाद जब ये गुज़िश्ता बरस मई में पहलगाम में अटैक हुआ तो ये सेम यही ऑडियो क्लिप जो है वो हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर चढ़ा, बल्कि आपके टीवी चैनल ने भी इसको चलाया कि ये देखें जी ये जो अटैक हुआ है ये इन लोगों ने चलाया है, इन लोगों ने किया है। अब फिर दोबारा से आज के डेट में इस चीज़ का सरफेस होना और इसको ये जोड़ना कि ये बिल्कुल न्यू है और ये आज उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो मेरी तो ये समझ से बाहर है कि ऐसी कोई चीज़ हमारे पास तो ना तो आई है ना हमारे पास रिसीव हुई है। हमें तो ये आपसे मिला, बल्कि इनफैक्ट आपके टीवी चैनल के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने जब मेरे से रब्ता किया तो मैंने कहा जी जिसकी आप बात कर रही हैं वो काइंडली मेरे साथ भी शेयर कर दें। हमें भी ये पाकिस्तान में हम लोग बैठे हैं, हमें भी ये पता हो कि जी हमारे पाकिस्तान से ये चीज़ जो है वो सरफेस हो रही है, जो आपके पास तो पहुंच गई है लेकिन हमारे पास नहीं है। तो लिहाजा ये अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये पिछले 1-1.5 साल से आपके ही हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर ही ये ऑडियो क्लिप चल रहा है और इसको अब आप गाहे बगाहे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं ये आप बेहतर जानते हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं आप कि ये पुराना वीडियो है और ये जो ये बयान जो सामने आ रहा है ये दिया ही नहीं गया है मसूद अजहर की तरफ से बयान, आप ये बता रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ। मैंने आपको 2-3 इंसिडेंट कोट कर दिए हैं हाँ। कि जब पहलगाम हुआ था उस वक्त भी ये ऑडियो सरफेस हुआ था, जब पुलवामा हुआ था उस वक्त भी ये ऑडियो सामने आई थी, और उसके बाद जब ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जिसे आप ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, जब ये चीज शुरू हुई तो उस वक्त भी ये चीज सामने आई थी। और जो वीडियो आप दिखा रहे हैं ये अब मैं तो ये समझ से बाहर हूं कि क्या ये वीडियो वाली वही जगह है जिसको आप लोग ऑपरेशन सिंदूर से पहले और पहलगाम और उड़ी हमला जिसे आप कहते हैं कि जी हमने तो हर चीज तबाह कर दी थी, तो जब आपने तबाह कर दी थी तो ये वीडियो क्लिप कहां से आ गया फिर जो आपके पास आपके टीवी चैनल के ऊपर चल रहा है? तो पहले तो आप खुद से ये डिसाइड कर लें कि आप जो चीज आपके पास मौजूद है वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है, उसमें किसी किस्म की सच्चाई भी है या नहीं है। अगर तो ये सच है तो फिर आप अपनी आर्मी से पूछें कि जो वो आप लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं फिर कि हमने हर चीज तबाह कर दी है, अगर ये तबाह कर दी है तो फिर ये वीडियो झूठी है। तो पहले तो आप ये फैसला कीजिए ना कि ये मसलन चीज है क्या। तो लिहाजा ये मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अब तक की उसके मुताबिक ये बहुत पुराना क्लिप है। राना अली साहब, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या आतंकी ठिकाने थे वो तबाह नहीं हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मदरसा एक मदरसा था जिसको आप लोगों ने बहावलपुर के अंदर अटैक किया और उस मदरसे के अंदर जो बच्चे थे उनको मारा गया। तो वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, टेररिस्ट की वो जगह नहीं थी जिसको आपने निशाना बनाया। तो आप ये कह रहे तो मैंने आपसे ये गुजारिश की है, जो आप ये कह रहे हैं कि जो अब तक जो सबूत रखे गए हैं और भारत की ओर से बार बार सबूत दिए गए हैं, तो क्या वो झूठे सबूत पेश किए गए हैं राना अली साहब जी? किस बात जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कार्यवाही हुई है, जो मसूद अजहर के ठिकानों को तबाह किया गया है, बहावलपुर की तस्वीरें जो सामने आ रही है, जो पेश भी किया गया है, और पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि देखिए भारत जो है झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन बार बार पाकिस्तान झूठा साबित हुआ है इसमें। नहीं 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 नहीं, कहां पे साबित हुआ है? इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लीजिए, बीबीसी को उठा लें, CNN को उठा लें, फॉक्स न्यूज को उठा लें, न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा लें, कोई भी एक इंटरनेशनल, मैं तो कहता हूं हम पे ना रहें, आप पाकिस्तानी मीडिया पे ना रहें, पाकिस्तान पे भी ना रहें, आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लें, वो तो न्यूट्रल है ना, वो तो पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, वो तो भारत की बात नहीं करेगा। तो लिहाजा आप उनको पढ़ लें, आप उनकी रिपोर्ट्स देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, किसने क्या किया था। राफेल किसके कितने गिरे, जहाज किसने गिराए, फिजाइया के बाद GF-17 थंडर की हमारी जो डीलें हो रही हैं, सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, तो वो इसी वजह से देख रही है। उसी जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, ये उसका रिजल्ट है आज, और उस रिजल्ट के अगेंस्ट आप मीडिया को अगर मिला कुछ नहीं तो वो पुराना एक क्लिप निकाल लिया है, जो मैंने आपको 3 रेफरेंस दिए हैं कि पहलगाम के अटैक के वक्त भी ये ऑडियो आपने निकाली थी, पुलवामा के वक्त भी ये ऑडियो आपने निकाली थी, और फिर इसके बाद एक साल के अंदर, कम से कम 1 साल के अंदर ये 3-4 दफा आपका मीडिया जो है, हिंदुस्तानी मीडिया, वो ये ऑडियो और वीडियो इस तरह की निकाल के और सामने रख देता है, देखें जी ये हो गया वो हो गया। अब आप मेरी तो समझ बात, फिल्में आपकी देख लें तो मसूद अजहर तो मर चुका है, अब मैं किस पे बॉलीवुड पे यकीन करूं, किस पे यकीन करूं, आप बता दें। टीपी त्यागी सर, मूवीज में तो मसूद अजहर को मार चुके हैं ना आप, फिल्मों में तो आप मार चुके हैं,
मुझे बता जी दें, आप एक तरफ राना कहते हैं अली साहब, मुझे आर्मी है, इतना वीडियो बता आ दीजिए, गई क्या है। ये मानने जी को जी तैयार है पाकिस्तान की आतंकियों को वहां पर पनाह दी जाती है? आप ये मानने के लिए तैयार हैं? नहीं 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 नहीं, आज से 20-25 साल पहले की अगर आप बात करें तो हम मानने मानने को भी तैयार थे। सारा कुछ मौजूद था क्योंकि अच्छा। दहशतगर्दी यहाँ पे मौजूद थी। हम्म। लेकिन आज 2026 के अंदर हम्म। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी टेररिस्ट को कोई पनाह मिल रही है या वो यहाँ पे मौजूद भी है, तो ये सरासर झूठ है और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी मान चुकी है, आप माने या ना माने। टीपी जी त्यागी जी सर। जी। अच्छा राणा साहब, आपका बहुत खैर मकदम। आपका मैंने लगातार झूठ सुना। अब मैं उस झूठ के काट के लिए दो चार चीजें आपको बताता हूँ। यही मसूद अजहर रोता हुआ दिखाई दिया था जब बहावलपुर में इसके कैंप के ऊपर हमला हुआ, इसके चीथड़े उड़ गए और इसके परिवार और सगे संबंधियों के 14 लोगों को मार दिया गया। तो ये रोते हुए ये कह रहा था कि अल्लाह ने मुझे भी शहादत दे दी होती। अब ये तो खुद वही कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। अब इसमें बीबीसी को ले आओ और सीएनएन को ले आओ, उसकी आवश्यकता नहीं, खुद वही कह रहा है ना। ये तो हिंदुस्तान ने इनको, हमारी आदत है, हम लोगों के साथ बुरा नहीं करते। ये 5 साल हमारी कैद में था और उस 5 सालों में इसको छुड़ाने के लिए कई तरह के किडनैपिंग रचे गए, हमने इसको नहीं छोड़ा। आखिर में 5 साल के बाद इसको छोड़ा गया। अगर ये किसी और देश की कैद में रहा होता तो क्या 5 साल रहने के बाद ऐसे आतंकी को हम इस हालत में छोड़ देते कि वो जाके बच्चे पैदा करे और जैसे मोहम्मद बनाए? और अब तो उसने जमात उल मोमिनात बना ली है। अब आपने कहा कि जी नहीं, पहले रहे होंगे कैंप, आज नहीं है। सर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में पहले आतंकी अपने कैंप बनाते थे। आज की तारीख में वहां की सरकार उनके कैंप बनवा रही है। बहावलपुर में, कोटली में, मुरीदके में जो तबाही हुई है उसे आपकी सरकार, आईएसआई और खास तौर पे आपके जनाब मुनीर साहब उसमें मदद कर रहे हैं। इन्होंने ही मदद की कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा दोनों एक हो जाओ। और इतना ही नहीं, आप अपना एक महिलाओं का ग्रुप बनाओ जिसे जमात उल मोमिनात कहा गया और जिसकी एक लेडी को लखनऊ से पकड़ा गया। और फिर इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि आप बच्चों को भी ट्रेनिंग दो और वो ट्रेनिंग देते हुए उनके वीडियो सामने आए। ये तो एक बात हुई। अब इस वीडियो में जो कहा गया, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा बहुत पुराना हो, जी। लेकिन अगर पुराना भी है तो वो कह क्या रहा है? जो कह रहा है वो इतना बड़ा झूठ है। वो कह रहा है रात को 3 बजे उठ के हमारे फिदाइन अल्लाह से ये दुआ करते हैं, हमें शहादत दे दो, हमारा नंबर पहले लगा दो, हमें ना बीवी चाहिए, ना हमें मकान चाहिए, ना हमें कार चाहिए, हमें शहादत दो और पहले मुझे शहादत दो। फिर बोले ऐसे 1, 2, 5, 10, 20,000 नहीं, इतने फिदाइन है। अगर इतने फिदाइन है तो कोई अच्छी बात है। अगर किसी को खुदकशी का शौक है तो क्या करे, कोई भेज दीजिए, हमारे पास 2.5 फीट के गड्ढे तैयार है उन्हें दबाने के लिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत में ये इस मसूद अजहर का डर बोल रहा है, इसका डर बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? फिर मैं आपको सबूत देता हूं, आप ही के आदमी का। मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बड़े आतंकी ने, या तो वो लश्कर तैयबा का था या जैश मोहम्मद का था, उसने क्या कहा? उसने कहा देखो हम अपने सब कारोबार को छोड़ के आतंकी बन गए। आईएसआई के कहने पे हमने अपने वतन के लिए, इनके कहने पे दिल्ली से लड़ाई लड़ी, काबुल से लड़ाई लड़ी, कंधार से लड़ाई लड़ी। और ये पाकिस्तान की फौज जब हिंदुस्तान ने बहावलपुर में अटैक किया, हमारे लोगों को बचा नहीं पाई, हमारे मसूद अजहर के 14 लोगों के चीथड़े उड़ा दिए। ये आप ही के आतंकी का बयान है, करीब करीब वर्बेटम है।
यानी कि और हर और शब्द ऐसे कई बयान हैं सर, ऐसे कई बयान हैं और इसी पे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। राणा अली साहब जी, आपने सुना कई बयान हैं और ये कोई ऐसी पहली प्रतिक्रिया नहीं। मान लीजिए जैसा सर ने कहा कि पुराना वीडियो है, लेकिन वीडियो को आप समझिए जिस के यहाँ से धमकी दी जा रही है। इसके अलावा अब 2001 में जब भारत की संसद पर हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड कौन था? मसूद अजहर। आप ये कह रहे हैं कि फिल्में देखकर मसूद अजहर को आतंकी मान लिया गया है और कल्पना कर ली गई है। लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दूं, 2001 में संसद पर हमला हुआ था, मास्टरमाइंड कौन था? मसूद अजहर। इसके अलावा आपको यह भी याद दिला दूं, पठानकोट पर जो हमला हुआ था, मास्टरमाइंड कौन निकला था? मसूद अजहर। 1994 की याद मैं आपको दिला दूं, जब पहचान बदलकर श्रीनगर में दाखिल हुआ था और तनाव बनाने की कोशिश मसूद अजहर की तरफ से हुई थी। तो क्या यह सिर्फ काल्पनिक है क्या, राणा अली साहब जी? एक तो आपने मेरा बयान जो है ना उसको जरा थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि फिल्में देख के वो दहशतगर्द बना है। मैंने ये कहा नहीं, मैंने ये कि जब स्टेटमेंट हम नहीं दिया। आपकी मैंने ये फिल्में कहा कि आपने लोगों ने ये मान लिया है कि फिल्में देखकर मसूद अजहर को आतंकी मान लिया गया। आपका ये स्टेटमेंट था। नहीं 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 नहीं, मैं यही तो बात कर रहा हूं ना। मैं मुझे क्लियर करने दें। मैंने ये कहा था कि जब हम आपकी फिल्में देखते हैं, भारतीय फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड, तो उसमें मसूद अजहर मर चुका है। उन फिल्मों में आपके लोग पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और मसूद अजहर को मार जाते हैं। मैं मेरी स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है अब क्लियर? मैं अगेन मतलब इसको रिपीट कर देता हूं कि जब हम फिल्में देखते हैं, सीरीज देखते हैं, जब हम आपके जो एक प्रोडक्शन आप करते हैं उसको देखते हैं, तो मसूद अजहर तो मर चुका है। मसूद अजहर का तो वजूद ही नहीं है। नहीं है ना, वजूद नहीं है। तो फिर अभी ये ऑडियो वीडियो कहां से आ रही हैं? मैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि आप अपने लोगों को एजुकेट क्या कर रहे हैं। आप अपने लोगों को फिल्मों के जरिए क्या दिखाना चाह रहे हैं? भारत का वो चेहरा कि जो एक फेक कि जी ये देखें जी हमने मसूद अजहर को मार दिया, हमारे फलां जवान ने, फलां फौजी ने मसूद अजहर को मार दिया, और अभी हम बैठे डिबेट ये कर रहे हैं कि मसूद अजहर की ऑडियो आ गई है, वीडियो आ गई है, वो भारत को थ्रेट कर रहा है। तो जब फिल्म शुरुआत होती है ना, उस समय एक डिस्क्लेमर आता है जिसमें ये कहा जाता है कि काल्पनिक। अब आते हैं, ठीक है, और अब आते हैं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए ना। अब आते हैं आपकी असल बात की तरफ। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप कर रहे हैं कि मसूद अजहर ने जिन वाकयात का आपने जिक्र किया, 94 की, 90s की बात की, 2001 की बात की, मैंने आपसे ये गुजारिश की है पहले भी, जब इससे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था कि अब 2026 है। मैं एक बात आपको ये करना चाहूंगा कि अभी मेरे मौजूद पैनलिस्ट ने ये कहा कि इनकी सरकार और इनकी फौज जो है वो मिलके सारा कुछ कर रही है, उनको कैंप्स भी बना के दे रही है। और भाईजान आप कहां पे खड़े हैं? आपको यही नहीं पता कि पूरी दुनिया, इवन दैट आपका पड़ोसी जो इस वक्त बांग्लादेश है, उन्होंने शुक्र अदा किया है कि हम भारतीय तसल्लुत से बाहर निकले हैं। किसी तरह से भारतीय फौज को, भारत को अपना, उनका पहली दफा पिछले 12-13 सालों में पहली दफा उनका एयर चीफ पाकिस्तान आया है। हमारे एयर चीफ से आके मिला है। उनके कमांडर पाकिस्तान आ रहे हैं। अब बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में याद है ना किस तरीके से स्थिति पाकिस्तान की ओर से बनाई गई थी। पाकिस्तान को आज भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था आजादी के लिए। पूरी दुनिया, मैं बात कंप्लीट होने दें सर, मेरी बात कंप्लीट होने दें। यही आप जनरल आसिम मुनीर की आप बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, मैं बड़े फख्र से कहता हूं, मैं तो पाकिस्तानी हूं और मेरी पहचान ही जनरल आसिम मुनीर है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में उस शख्स ने अपना आप मनवाया। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का झंडा जो है वो उसने ऊंचा कर दिया और सबको पता चल गया कि हाफिज जनरल आसिम मुनीर जो है वो कौन है। तो लिहाजा हम बीइंग पाकिस्तानी, हमारा फख्र है, हमारे वो फील्ड मार्शल है। हम दूसरी जानब आपने स्टेटमेंट दिया, जरा आप सुनिए। मैं आपके पास आऊंगी राणा अली साहब। मेरी कंप्लीट एक बात रह गई है। अभी डिबेट के दौरान मेरी गुजारिश सुन लीजिए। एक बड़े बगैर पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बात कर रहा है। वो जनरल मुनीर जो झूठ बोलता है, षड्यंत्र करता है, गलत बोलता है, जिस चीज पे उसका हक नहीं है उसको वो दूसरों को ले जाके बांटता है, जाके अमेरिका में सब बात दिखाता है। सारी पोलें खुल गई हैं सर।
अब वो तुम्हारा पसनी पोर्ट कहीं काम नहीं करने वाला। वो जो आपका रेकेटिक माइंस अब समझ थी लीजिए ना, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, वो पता लग गया है कि वो 15 साल तक भी एक्टिव नहीं होगी। चाइना के लोगों को मार दिया गया है बलूचिस्तान में। तुम्हारे एयर स्पेस की कीमत नहीं रहेगी क्योंकि वो बलूचिस्तान का एयर स्पेस है। तुम क्या बात कर रहे हो? और वो मुनीर अपने आप को जी मैं फील्ड मार्शल बन गया, अब जी मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गया, अब जी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज बिल्कुल, कर ये लिया। प्रोपेगेंडा अरे देखिए तुम्हारे हमेशा ये करने पहली से- बार नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से कमाल फैलाया है, गया हो। कमाल। बहुत टोटल बहुत झूठ, शुक्रिया, टोटल बहुत झूठ। शुक्रिया आप दोनों का। मैं आपको अब बात- कर्नल टीपी त्यागी सर और राना अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।